चंडोला तालाब डिमोलिशन, बेघर हुए हजारों परिवारों का मताधिकार खतरे में। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में मार्च 2025 में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई ने सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। प्रशासन ने उन्हें EWS आवास देने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद अधिकांश परिवार आज भी फुटपाथ, अस्थायी तिरपाल या रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं। अब इस मामले में एक नया और गंभीर मोड़ सामने आया है। बेघर हुए इन परिवारों के मताधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों और राजनीतिक संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म नंबर 7 जमा किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मतदाता सूची से इनके नाम कटवाना है। तर्क दिया जा रहा है कि ये लोग अब उस क्षेत्र में नहीं रहते, जबकि प्रशासनिक नियम स्पष्ट हैं कि जब तक विस्थापितों को वैकल्पिक आवास नहीं मिल जाता, उनका मूल निवास वही माना जाता है। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने विशेष शिविर लगाकर इन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी सत्यापन के सामूहिक रूप से फॉर्म 7 भरना न सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश है, बल्कि उनकी राजनीतिक आवाज दबाने की साजिश भी है। यह चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप जैसा है। चंडोला तालाब क्षेत्र के निवासियों ने ईसनपुर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। उनका साफ कहना है, हमारा घर छीना गया, हमारी पहचान मत छीनो। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वह स्थायी रूप से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित न हो जाए। चंडोला के ये परिवार आज भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनके नाम काटना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। यह लड़ाई सिर्फ चंडोला के लोगों की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो मानता है कि लोकतंत्र में गरीब और अमीर के वोट की कीमत बराबर होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन झूठे फॉर्म भरने वालों पर क्या कार्रवाई करता है और विस्थापितों को उनका अधिकार कब मिलता है। मकान आएगा, उसके बाद में कई लोगों के वोट काटने की नोटिस। सबसे पहले तो सरकार के द्वारा चंडोला विस्तार में लोगों को अब सरकार उनका मत अधिकार छीनने की भी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समग्र देश में SIR की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि 7 नंबर के फॉर्म से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देता, उनके नाम डिलीट करने का प्रयत्न कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी आज चंडोला विस्तार के बारे में देना चाहती है कि कई महीनों पहले सबसे पहले तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह वादा किया गया कि उनको EWS के तहत सभी लोगों को उनके मकान दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके मकान नहीं मिले हैं। EWS प्रक्रिया में उनके मकान अभी मिलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी जो हजारों लोग बेघर हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जिनके पास आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है। वो 5 दिन अपने मामा के वहां रहते हैं, 5 दिन अपने चाचा के वहां रहते हैं। कोई व्यक्ति उसके बेटी के ससुराल में रह रहा है, कोई परमानेंट एड्रेस उन लोगों के पास नहीं है। और SIR की प्रक्रिया में बड़ी घपलेबाजी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन व्यक्तियों की जान किए बिना, इन व्यक्तियों को मालूम किए बिना चंडोला विस्तार का मत अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 नंबर का फॉर्म चंडोला विस्तार में जमा कराए गए हैं। उनके BLO को दिए गए हैं कि उनका नाम डिलीट कर दिया जाए, मत अधिकार छीन लिया जाए। ये बिहार सिंगल करके ये जो व्यक्ति है, ये आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का खेस इसने पहना हुआ है। 193 बूथ नंबर पर चंडोला विस्तार पर 396 इस व्यक्ति ने अर्जियां की है कि अहमदाबाद शहर में चंडोला विस्तार में ये 396 इसने अर्जी की है कि नाम डिलीट किए जाए। ये बिहार सिंगल का फेसबुक आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बैनर यहां पर मौजूद है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो जसवंत वाघेला व्यक्ति जो है, ये 194 बूथ नंबर पर इसने 268 अर्जी बिना कुछ पूछे चंडोला विस्तार के लोगों के लिए की गई है।
और 7 नंबर के फॉर्म पर इसमें एप्लीकेशन की गई है। आज कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि इन व्यक्तियों को, ऐसे एजेंटों को भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यकर्ता को हायर किया गया है और चंडोला विस्तार में नाम कमी करने का षड्यंत्र रचा गया है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी व्यक्ति चंडोला विस्तार में बेघर हुए, उनके डिमोलिशन किए गए, सबसे पहले तो अभी तक उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, उनके पास अपनी छत नहीं है और संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मत अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। उनका मत अधिकार है, जो अभी जो एड्रेस पर है वो एड्रेस पर उन्हें रहने दिया जाए। हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार ने भी मुख्य चुनाव इलेक्शन कमीशन को भी मिलकर रजूआत की गई है, कलेक्टर को भी रजूआत की गई है, लेटर लिखा है कि इनका मत अधिकार ना छीना जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर के दौरान पहले तो उनके लिए कैंप रखा जाता है, चंडोला विस्तार के लोगों के फॉर्म भराए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और फिर ड्राफ्ट यादी में उनके नाम को शामिल किया जाता है और फिर अचानक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका नाम कभी करने की कोशिश करते हो, उनका मतदान अधिकार छीनने की कोशिश करते हो, तो कांग्रेस पार्टी इन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने आई है कि ऐसे लोग जो कि जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, 7 नंबर का फॉर्म गलत तरीके से लोगों का भराया गया है। कांग्रेस पार्टी आज किशनपुर पुलिस स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन इन्हीं व्यक्तियों के नाम से दर्ज कराने वाली है और कांग्रेस पार्टी ये भी कहने वाली है कि यदि किसी का भी मतदान अधिकार छीनने की कोशिश की गई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर रखने वाली है। जिस तरीके से कलेक्टर ने पिछले दिनों कहा था कि फॉर्म 7 में कोई भी गलत जानकारी देता या कुछ उसके खिलाफ चुनाव अधिकारी खुद एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन कहीं पर भी चुनाव अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे, आप लोगों को खुद जाना पड़ रहा है। इस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चुनाव आयोग जो बीएलओ एआरओ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर एसआईआर में काम कर रहे हैं। जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उस तरीके का कार्य करते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते वहां पर बीएलओ कुछ प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है वहां पर भाजपा का कार्यकर्ता बनकर एसआईआर की कामगिरी कर रहा है।